नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। आज 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार यानी कि फ्राइडे, और इस वजह से मार्केट में आज इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग थी। तो चलिए आज जो मार्केट क्लोज होते होते जिस स्टॉक में हमें स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री मिली है उस स्टॉक के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। देखिए, हर रोज़ की तरह ये हमारे चैनल में हम हर रोज़ हर ट्रेडिंग डे में मार्केट क्लोज होने से पहले एक स्टॉक ढूंढते हैं जहां पर होनी चाहिए क्या कि हमारी एंट्री। तो देखिए, फोकस हमारे आज का स्टॉक थी जिस पर LTP लास्ट ट्रेड प्राइस थे 177.6 तब के लिए। तब मार्केट में ये प्राइस चल रही थी और वॉल्यूम देखिए, जो वॉल्यूम होती है अक्सर 60 डे का एवरेज वॉल्यूम जो है 41,000 के करीब, और आज थी वॉल्यूम 2,68,000 के करीब। तो इसी वजह से हमें मार्केट में एंट्री आई है। तो चलिए चले जाते हैं स्टॉक पर। स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस के लिए सबसे अच्छा जो वेबसाइट है वो है screener.in। तो वहाँ पर चले जाते हैं। फोकस लाइटिंग एंड फिक्चर्स लिमिटेड, ये है स्टॉक का पूरा नाम। कंपनी का पूरा स्टॉक नहीं, कंपनी का। तो देखिए, इनकॉर्पोरेटेड इन 2005, फोकस लाइटिंग एंड फिक्चर्स लिमिटेड इज engaged in manufacturing and trading of innovative LED lights and fixtures। तो ये कंपनी LED लाइट्स और फिक्सचर्स बनाते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर जाके भी हम पढ़ सकते हैं, रीड मोर करके भी हम पढ़ सकते हैं। तो चलिए, ये बाद में होगी। तो हमारे जो जहाँ पर देखना है, मार्केट कैप है 1163 करोड़ की। करंट जो प्राइस चल रही है 178। ये जो इस 52 वीक हाई लो जो देखिए 180 और 31, ये ऊपर की तरफ ट्रेड कर रही है। स्टॉक का पी है 40 के आसपास, बुक वैल्यू है 13, यानी कि जो बुक वैल्यू है उससे 10-15 गुना भाव पे ट्रेड कर रही है ये स्टॉक। 13-14 गुना ऊपर। डिविडेंड यील्ड है 0.17%। ROCE है 46, वॉपिंग 46%। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी है 36%, और फेस वैल्यू है ₹2, यानी कि आज जो स्टॉक स्प्लिट हुई है, स्प्लिट होने के बाद ट्रेड होना चालू हो गई है, तो ये ₹2 आ गई है। उसका फेस वैल्यू इससे पहले 10 ही थे। तो चलिए हम एक बार उसका आखिर 5 साल के जो रुझान है वो देखते हैं। देखिए, ये स्टॉक कहाँ पर से ब्रेकआउट दी है। जब ये 40 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, बहुत दिनों के कंसल्टेशन के बाद, जब ये 2022 का नवंबर के बाद जो उड़ान भरी है उसमें से बहुत ऊपर तक ले आई है मार्केट बहुत ऊपर चल पड़ी है। हाईएस्ट एवरेज लेवल्स पर मार्केट ट्रेड कर रही है। तो ये स्टॉक का प्राइस देखा हमने। तो अब पीई रेशियो को देख लेते हैं। पी रेशियो कितना है। पी रेशियो देखिए, पी रेशियो भी ये कंपनी जब से प्रॉफिट मेकिंग हुई है उससे जो पीई भी एक्सपेंड हो गई है। पीई अब लगभग 35 के आसपास चल रही है। इसके जो मीडियन पीई है वो 9.3 है। तो हमें ये स्टॉक महंगा मिल रही है। क्यों क्यों जानते हैं अगली कुछ ही समय में। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। Company is delivering good profit growth of 30.4 CAGR over the last 5 years. Data days have improved from 86 to 68. The stock is trading at 12.9। हमने जो इससे पहले बात की थी, बहुत ऊपर पी लेवल, बहुत हाई है, पी हाई है। वैल्यूएशन इस कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही हाई वैल्यू मिल रही है, महंगा मिल रही है। Promoter holding is decreased over last 3 years,
16.6%। ये रेड फ्लैग जैसा दिख रही है, कंपनी ने स्टेक सेल कर दिए होल्डर प्रोमोटर्स ने। ये कंपनी कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के सेक्शन में आती है, इस सेक्टर में बिलोंग करती है। यहाँ पर जो बड़ा नाम है वो है सीमेंस, एबीबी, सीजी पावर, कैप्टन ग्रीव्स, उसके बाद भेल, सुजलॉन, अपर इंडस्ट्रीज, हिताची एनर्जी और फोकस लाइटिंग। तो चलिए क्वार्टरली रिजल्ट्स को एक बार देख लेते हैं। तो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है, देखिए सेल्स इस जून के क्वार्टर में बहुत बढ़िया नहीं हुई थी, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबला डबल थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब कंपनी 11.16। देखिए दिसंबर क्वार्टर में अच्छी होती है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा लाइटिंग होती है, लाइटिंग की ज़रूरत होती है। एक तो दिवाली होती है और उसके ऊपर ये क्रिसमस भी होती है। तो इस समय हर जो दिसंबर की क्वार्टर होगी वो देखिए दिसंबर की क्वार्टर आसपास के क्वार्टर से ज़्यादा होती है। तो अगले क्वार्टर में रिजल्ट अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए कंपनी को वैल्यूएशन मिल रही है, बढ़िया वैल्यूएशन मिल रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11.30 जो कि हाईएस्ट एवर है। नेट प्रॉफिट 9.03, ये बहुत अच्छा है इस कंपनी के लिहाज से। छोटी सी कंपनी है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 42 करोड़ जो कि हाईएस्ट एवर है, और प्रॉफिटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 22 जो कि हाईएस्ट एवर है कंपनी के हिस्ट्री में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 39, नेट प्रॉफिट 29, सभी अच्छी दिख रही है शीट में। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 76% हुई है, ट्रेलिंग 12 मंथ से। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी हुई है, लेकिन स्टॉक प्राइस बहुत छलांग दिखाई है, 420%। ये 420 वाली कंपनी नहीं है, कंपनी अच्छी प्रॉफिट बना रही है। लास्ट ईयर 36% थी रिटर्न ऑन इक्विटी, और 5 ईयर के भी देखे तो रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज़्यादा ही है। बैलेंस शीट में जाए तो बैलेंस शीट में टोटल जो लाइबिलिटीज़ है 128 करोड़। CWIP यानी कि एक्सपेंशन कंपनी जो कर रही है, थोड़ी सी, ज़्यादा बहुत नहीं है, 2 करोड़ इस खाते में जा रही है। तो कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो अभी फ़िलहाल कैश फ्लो पॉजिटिव है, 7 CR कैश फ्लो पॉजिटिव है। रेशियोज़ अब देख सकते हैं, तो हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी हो जाती है इस शेयर के लिए। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न इज करेंटली नॉट अवेलेबल फॉर दिस कंपनी, ये बहुत बड़ी बात हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम एक और वेबसाइट में जाएंगे, फिनोलॉजी बाय टिकर, फिनोलॉजी बाय टिकर में क्या खोजेंगे, फोकस कंपनी का खोजेंगे। तो चलिए फोकस लाइटिंग आ गई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के लिए हमें यहाँ पर आना पड़े, नहीं तो हम यहाँ नहीं आते। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न नीचे की तरफ दिखती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आइए, चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है तो प्रोमोटर्स यहाँ पर आ गई है। चलिए प्रोमोटर्स ने स्टेक सेल कर दी है। यहाँ पर अब देखोगे पिछले एक साल में, बहुत ज़्यादा समय नहीं, पिछले एक साल में ही बहुत ज़्यादा स्टेक सेल कर दी है। कंपनी का जो सबसे ज़्यादा स्टेक है वो अमित विनोद सेठ के पास है, और ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में सेल किया है, और कुछ खरीदा है श्री जय फार्मा एक्सिम LLP ने, और बहुत ज़्यादा डेटा हमारे पास नहीं है। तो चलिए आखिर में हम एक बार चार्ट भी देख लेना है। तो चार्ट में चलिए, चार्ट में क्या हो रही है, चार्ट में चलिए चार्ट देख लेते हैं। तो ये हमारे चार्ट का दर्शन भी हो जाएगी। यहाँ पर बहुत ऊपर आई है चार्ट, तो चलिए चार्ट एक दफ़ा तो देखना ही है। सेंसेक्स का चार्ट हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए
वॉच लिस्ट में जाकर फोकस का चार्ट, फोकस में आइए। यहाँ पर देखिए एक कंसल्टेशन जोन थी, इस लेवल पर हमें मार्क करना है। मार्क करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन का सहारा लेंगे। तो यहाँ पर थी एक रेजिस्टेंस की लाइन जो है 164 के ऊपर। तो 164 के ऊपर ब्रेकआउट होनी चाहिए थी और हुई भी, तो हमें 164 के जितना करीब मिलते तो अच्छी होती। लेकिन डेली बेसिस पे जो हमें सुबह शाम के आसपास जो यहाँ पर हमें देखिए स्टॉक में स्प्लिट दिखाई पड़ी है, तो स्प्लिट के वजह से तो यहाँ पर एंट्री आई है। स्प्लिट के बाद मार्केट एडजस्ट होने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं दिख रही है, तो हमें एक चूक हुई है। तो कोई बात नहीं, चूक होना कोई ख़राब बात नहीं है। तो हम फिर भी स्टॉक के साथ समय बिताएंगे, क्योंकि मार्केट में स्टॉक तेज़ी में ही है। तो देखिए होता है क्या, आपको अपडेटेड रखेंगे। स्टॉक में बहुत ज़्यादा समय हम एंट्री एग्ज़िट बहुत जल्द कर लेंगे, क्योंकि प्रमोटर्स ने स्टॉक को जो सेल किया है, जो पोर्शन सेल किया है, उससे हमें थोड़ी सी डगमगा गया हमारा जो कन्विक्शन। तो इसलिए हमें स्टॉक से बहुत जल्दी निकास पाने की कोशिश करना है। तो अभी के लिए इतना ही, बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। आप सब दिन से ट्रेड करते रहिए। और अगर हमारे काम अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।